सबसे पहले आज की सबसे विचित्र खबर जो आपको हैरान कर देगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की यह तस्वीर देखिए। वो चुनाव हार चुकी हैं, हार नहीं चुकी हैं, बुरी तरीके से हार चुकी हैं। वो एक हारी हुई मुख्यमंत्री हैं, एक हारी हुई नेता हैं, लेकिन अपने नेताओं के साथ खुद को ऐसे दिखा रही हैं जैसे उन्होंने पूरा पश्चिम बंगाल 2/3 बहुमत से जीत लिया हो। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ममता बनर्जी ने चुनाव में हारने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों में से बीजेपी को लगभग 70% यानी 207 सीटें मिली हैं और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को सिर्फ 27% सीटें मिली हैं, यानी सिर्फ 80 सीटें मिली हैं। अंतर देखिए, जबरदस्त अंतर है दोनों में। लेकिन ममता बनर्जी अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि वो चुनाव हार चुकी हैं। वो अब भी यह दावा कर रही हैं कि नैतिक रूप से इस चुनाव में उनकी जीत हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। पश्चिम बंगाल के 6 करोड़ 37 लाख वोटर्स में से लगभग 60% यानी 3 करोड़ 77 लाख लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डाला। और यह ना सिर्फ पश्चिम बंगाल के जनादेश का अपमान है, पश्चिम बंगाल के वोटर्स का अपमान है, बल्कि यह लोकतंत्र का भी अपमान है, यह संविधान का भी अपमान है, यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की चुनाव व्यवस्था का अपमान है और यह भारत के संविधान का अपमान तो है ही। चुनाव हारने के बाद आज ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो हारी नहीं है, बल्कि उन्हें तो एक षड्यंत्र के तहत हराया गया है, इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. तो ममता बनर्जी ने अपनी हार से बचने के लिए आज हर वो हास्यास्पद बहाना बनाया है जो किसी के दिमाग में आ भी नहीं सकता, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने चुनाव आयोग को खलनायक बताया, कहा कि मुझे तो चुनाव आयोग ने हरवा दिया। केंद्रीय सुरक्षा बलों को उन्होंने दोषी ठहराया। यहां तक कि मीडिया के एग्जिट पोल्स पर भी अपनी हार का दोष डाल दिया। अब ममता बनर्जी मीडिया को भी दोषी ठहरा रही हैं और कहती हैं कि मीडिया ने जानबूझकर चुनावी नतीजों से पहले ही टीएमसी के खिलाफ एक माहौल बना दिया। यानी ममता बनर्जी अपने आप को छोड़कर हर किसी को अपनी हार का दोषी ठहरा रही है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब किसी मुख्यमंत्री ने चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी का यह ड्रामा हास्यास्पद और चिंताजनक दोनों है और भारत के लोकतंत्र में इससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत ही सलीके से, सम्मान के साथ जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की हार होती है, जिस पार्टी की हार होती है, वो इस्तीफा देते हैं और ये सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही शांति प्रिय तरीके से भारतवर्ष में होता आया है। विगत 75 वर्षों में, इन द लास्ट 75 years, इंडिया इज नोन फॉर दिस फिनोमिनल डेमोक्रेटिक इफेक्ट ऑफ इट्स इन द होल वर्ल्ड। पूरे संसार में भारत अपने इस लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया के लिए जानी जाती है। मगर आज ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आघात नहीं है, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के ऊपर है। ये एक बहुत गंभीर विषय है। ममता बनर्जी आज जो कुछ भी कर रही हैं, उन्हें भले ही इसमें अपना राजनीतिक फायदा दिख रहा हो, लेकिन वो असल में आग से खेल रही हैं। वो भारत के लिए एक बहुत खतरनाक परंपरा की शुरुआत कर रही हैं और आगे चलकर भारत के लोकतंत्र को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ममता बनर्जी के आज के इस कदम के बाद हो सकता है कि भविष्य में जब दूसरी विपक्षी पार्टियां भी चुनाव में बुरी तरह हारेंगी तो वो भी अपनी चुनावी हार को स्वीकार करने से इनकार कर दें।
हो सकता है कि जब भारत की जनता किसी और दूसरी विपक्षी पार्टी को हराएगी तो वो इस जनादेश को मानने से इनकार कर दें, कह दें कि ये तो षड्यंत्र है, ऐसा हुआ ही नहीं। तब भारत की जनता क्या करेगी? इससे पहले वर्ष 2024 में अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। आप सबको याद होगा, उन्होंने भी यही बहाना बनाया था जो आज ममता बनर्जी बना रही हैं। तब केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें तो जानबूझकर फंसाया गया है और वो निर्दोष है। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने उसी शराब घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पेश होने से भी इनकार कर दिया और इस बार भी उन्होंने कहा कि वो शराब घोटाले की सुनवाई करने वाले जज के सामने ना तो खुद पेश होंगे और ना ही उनके वकील इस जज के सामने पेश होंगे, क्योंकि उन्हें उस जज की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। यानी सोचिए आप कि अब अपराधी या जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, अब आरोपी ये तय करने लगे हैं कि वो किस कोर्ट में जाएंगे। अब आरोपी ये कहते हैं कि हमें तो जज पर भरोसा नहीं है। अब अगर अरविंद केजरीवाल की नकल करके इस देश के जो दूसरे आरोपी हैं, जिनके अलग अलग अदालतों में मामले चल रहे हैं, अगर उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि हम अपनी पसंद के जज के सामने ही पेश होंगे जिस पर हमें भरोसा होगा, तब क्या होगा? इससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े बड़े नेता भी चुनाव हारने के बाद ईवीएम्स को दोष दे चुके हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठा चुके हैं। यानी आज हमारे देश में विपक्षी नेताओं ने एक ऐसी अजीबोगरीब गैर संवैधानिक स्थिति पैदा कर दी है जिससे वो चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं। किसी बड़े घोटाले के आरोप में जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। यही विपक्षी नेता अब अदालतों और जजों पर भी सवाल उठा रहे हैं। यानी अब यही लोग तय करेंगे कि किसी घोटाले में ये दोषी हैं या निर्दोष हैं, ये खुद ही तय कर लेंगे। यही लोग तय करेंगे कि चुनाव में ये हारे हैं या चुनाव में इनकी जीत हुई है, ये भी ये खुद तय करेंगे, जनता तय नहीं करेगी। और यही नेता तय करेंगे कि इस देश का कौन सा जज भरोसे के लायक है और कौन सा नहीं। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी अदालतें और हमारे संविधान का एक ऐसा भद्दा मजाक है जिससे पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र का सिर्फ मजाक उड़ सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर इन्हीं में से कोई नेता आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बन गया या देश के किसी बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर जाकर बैठ गया, तो वो संविधान और हमारे देश को कितनी खतरनाक स्थिति में पहुंचा देगा। आज आपके दिमाग में ये बात भी जरूर आ रही होगी कि अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर दे तो ऐसी स्थिति में भारत का संविधान क्या कहता है। तो संविधान के अनुच्छेद 172 के मुताबिक किसी भी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से अगले 5 वर्ष तक होता है और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद विधानसभा अपने आप डिसॉल्व यानी भंग हो जाती है। और पश्चिम बंगाल की इस विधानसभा की एक्सपायरी डेट है 7 मई और इसीलिए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 7 मई से पहले चुनाव करवाकर चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए हैं। लोकतांत्रिक परंपरा ये कह रही है कि नतीजों के बाद मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल के पास जाकर सौंपते हैं और तब राज्यपाल उन्हें नई सरकार बनने तक एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए कहते हैं। अभी तक की यही लोकतांत्रिक परंपरा हमारे देश में रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकता भर है। वैसे भी 7 मई को जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा इस विधानसभा का, तो वैसे भी ममता बनर्जी इसके बाद मुख्यमंत्री बन नहीं सकती, ना मुख्यमंत्री के पद पर रह सकती हैं। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा दें या ना दें, 7 मई को पश्चिम बंगाल की इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद ये विधानसभा अपने आप भंग हो जाएगी। ना इसमें कोई विधायक बचेगा, ना ही इसका कोई मुख्यमंत्री होगा और इसके साथ ही ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। सिर्फ वो आज दुनिया को दिखाने के लिए ये करना चाहती हैं कि वो राज्यपाल के पास नहीं जाएंगी और वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को नहीं देंगी, यानी वो जनादेश को स्वीकार नहीं करेंगी, वो चुनाव में अपनी हार को स्वीकार नहीं करेंगी। वो अब भी लोगों से ये कहेंगी कि मैं जीत गई, मेरी पार्टी जीत गई। वैसे ये संविधान का विषय नहीं है बल्कि ये नैतिकता का भी विषय है। बहुत बार आपने देखा होगा संविधान और कानून नहीं बल्कि नैतिकता का भी एक बड़ा विषय होता है।
हमारे देश की विपक्षी पार्टियों की राजनीति में हमेशा से एक ट्रेंड रहा है जिसमें चुनाव में जीत को वो अपनी खुद की कामयाबी बताते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं। जब जीत जाते हैं तो खुशियां मनाते हैं, कहते हैं कि देखिए मैं कितना बड़ा नेता हूं, हमारी पार्टी को लोग कितना प्यार करते हैं। और जब हार जाते हैं तो वोट चोरी और बेईमानी के आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी का आज समर्थन किया है और कहा है कि चुनाव आयोग की मदद से ही पश्चिम बंगाल और असम के चुनावों में वोट चोरी हुई है। लेकिन यही राहुल गांधी इन्हीं विधानसभा चुनावों में केरलम में कांग्रेस की जीत पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। केरलम में जीत के लिए वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं। यहां नहीं कह रहे कि यहां हमारी पार्टी बिना कोई काम किए कैसे जीत गई, इसे वो चमत्कार नहीं मान रहे। केरलम में उनकी जीत हुई है, ये उन्हें स्वीकार है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार गई, कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो गई, ये उन्हें स्वीकार नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि केरलम में सब ठीक है लेकिन पश्चिम बंगाल में चोरी हो गई, असम में चोरी हो गई। तमिलनाडु में राहुल गांधी फिल्म स्टार विजय को उनकी जीत की बधाई दे रहे हैं, यानी उन्हें केरलम में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, तमिलनाडु में सब ठीक नजर आ रहा है। केरलम में जहां उनकी पार्टी जीत गई वहां पर चुनाव आयोग ने बिल्कुल ठीक काम किया है, वहां पर ईवीएम्स ने बिल्कुल ठीक काम किया है, वहां पर ईमानदार चुनाव हुए हैं। और असम और पश्चिम बंगाल में उन्हें वोट चोरी दिखाई दे रही है जहां उनकी पार्टी हार गई। जब वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सिर्फ 240 सीटें आई थी, तब यही विपक्षी नेता जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया कि 2019 में तो बीजेपी की 303 सीटें आई, फिर 24 में कम कैसे हो गई। तब विपक्ष को लग रहा था कि बीजेपी की कहानी अब खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बीजेपी दोबारा मजबूत हुई, उसने खुद को, अपने आप को रिवाइव कर लिया। अब यही विपक्षी नेता चुनाव में बेईमानी का फिर से आरोप लगा रहे हैं। अब आपको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आज की तस्वीरें दिखाते हैं। आज उन्होंने अपनी उसी विधानसभा सीट पर एक रोड शो किया जहां से वो हारे हैं। चुनाव में हारने के बाद भी वो खुशी खुशी जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति में हार और जीत चलती रहती है। वो शिकायत नहीं कर रहे हैं किसी से। इस चुनाव में बाकी की राज्य सरकारें भी हारी हैं। केरल की सरकार हारी है। हारने के बाद M.K. स्टालिन और पिनाराई विजयन दोनों अपने अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। किसी ने भी ममता बनर्जी की तरह कोई ड्रामा नहीं किया। इन दोनों में से कोई ये कहने के लिए नहीं आया कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि मेरी हार हुई ही नहीं है, मैं तो जीता था। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो ड्रामेबाजी करते हैं उसे ऑप्टिक्स की राजनीति कहते हैं, यानी दिखावे की राजनीति। इसका मतलब है अगर हम हार गए हैं तो जीतते हुए नजर आए, अगर हम बेईमान हैं तो ईमानदार नजर आए, और अगर हम डरपोक हैं तो बहादुर नजर आए। ये सब कुछ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जाता है। ये सब कुछ ड्रामेबाजी इस चीज के लिए की जाती है, और आज ममता बनर्जी ने वही किया है। ममता बनर्जी कहती हैं कि उनकी नैतिक जीत हुई है और वो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों ने इस बदलाव को कितने खुशी खुशी स्वीकार किया है, ये आप तस्वीरें देखिए। वहां पर राज्य सरकार के कर्मचारी एक दूसरे को गुलाल लगाकर, मिठाई बांटकर बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं और ममता बनर्जी के बाहर जाने का जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें हावड़ा में पश्चिम बंगाल के स्टेट सेक्रेटेरिएट की हैं, जिसका नाम है नबन्ना। इस दौरान वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए। आप इसे पश्चिम बंगाल में बदलाव की एक नई तस्वीर कह सकते हैं। समस्या यह है कि यह सब कुछ ममता बनर्जी को दिखाई नहीं दे रहा। দাদা একটু সাইড ভালো, এই ছবিটা পাঠাবো। ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। और सचिवालय में कैसे राज्य सरकार के कर्मचारी जश्न मना रहे हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। ममता बनर्जी शायद इन तस्वीरों को भी
नहीं देखेंगी और अपनी आंखें बंद कर लेंगी।